दोस्तों, जब से भाजपा सरकार आई है तब से न जाने क्यों लोगों को लगता है कि सभी मस्जिद मंदिरों के आधार पर ही बनी हुई हैं और उनको मंदिर तोड़कर बनाया गया है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद तो कभी ईदगाह मस्जिद। इसी सिलसिले में कुछ हिंदू संगठनों ने अब कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ मानकर कोर्ट में याचिका डाली है कि कुतुब मीनार के लॉन में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी जाए। और हिंदू संगठनों ने क्या क्या तर्क दिए हैं और कौन है वो इतिहासकार जिसने कुतुब मीनार को हिंदू मंदिर साबित करने का दावा किया है, जानेंगे वीडियो के अंत तक, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं कुतुब मीनार की हिस्ट्री को जानने से। इतिहासकारों की माने तो कुतुब मीनार को 1199 से 1220 के बीच बनाया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन जल्द ही उसकी मौत हो गई, इसीलिए उसके उत्तराधिकारी ने इस कार्य को पूरा कराया था। कुछ इतिहासकार इसे विष्णु स्तंभ बताते हुए कहते हैं कि इसे 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है जो साउथ दिल्ली के महरौली एरिया में मौजूद है। करीब 200 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों से बना मीनार है। कुतुब मीनार और इसके आसपास के पूरे कॉम्प्लेक्स को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गौरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा था। इससे पहले शुरू के 2 मंजिलों की फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई थी। 1505 में सिकंदर लोधी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसके ऊपर 2 और मंजिल बनवाए थे। 1803 में आए भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा था। 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने ठीक करवाया था। अब आगे आप ये भी जान लीजिए कि इसे कुतुब मीनार क्यों कहा जाता है। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कुतुब मीनार का नाम उस कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है जिसने इसका निर्माण शुरू करवाया था, और इसका नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि कुतुब या कुतुब मीनार का नाम ब्रिटिश पीरियड में काफी प्रचलित था। अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पर, यानी कि कुतुब मीनार पर हो रहे विवाद को भी जान लेते हैं। कुतुब मीनार को लेकर ताजा विवाद का कारण है एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का बयान। शर्मा ने दावा किया है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, ना कि कुतुबुद्दीन, एवं जैसा कि इतिहास की किताबों में बताया गया है। धर्मवीर शर्मा ने इससे पहले बताया था कि कुतुब मीनार एक सन टावर है जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। उन्होंने कहा कि इसे साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। शर्मा का दावा है कि कुतुब मीनार की मीनार में 25 इंच का झुकाव है, क्योंकि कुतुब मीनार 25 इंच दक्षिण की तरफ झुकी हुई है। मीनार के झुकने का एक इम्पोर्टेंट कारण है, इसी में इसकी आर्किटेक्चर का जो ब्यूटी है और जो रहस्य है वो छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। 21 जून को जब सूर्य आकाश में जगह बदलता है तो कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती, जो कि सच बात है और ये साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट भी है। शर्मा ने कहा कि कुतुब मीनार एक स्वतंत्र इमारत है और इसका संबंध किसी भी मस्जिद से नहीं है। दरअसल इसके दरवाजे की नॉर्थ की फेसिंग है ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके, और कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के खम्भों को हिंदू शैली में डिजाइन किया गया है। खम्भों पर घंटियां हैं और ये घंटियां बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसे हिंदू मंदिर में इस्तेमाल की जाती हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के खम्भों को हिंदू शैली में डिजाइन किया गया था। आप जानते हैं कुतुब मीनार को लेकर कब कब विवाद हो चुका है। ये स्मारक अपने मूल और इसके वास्तविक निर्माता को लेकर कई बार विवादों में आ चुका है। इस 2022 के अप्रैल में नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी यानी एनएमए ने एएसआई को कुतुब कॉम्प्लेक्स से गणेश जी की 2 मूर्तियों को हटाने और नेशनल म्यूजियम में उनके लिए सम्मान जगह खोजने के लिए कहा गया था। इसके बाद ये विवाद अदालत तक भी पहुंच गया। दिल्ली की कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए और इस मामले में कोई सुनवाई तक कॉम्प्लेक्स से मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर कई और विवाद भी हैं। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी भी इस मामले में कूद चुकी है और परिषद ने दावा किया है कि 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ का था। उन्होंने कहा कि इसके कुछ हिस्सों को बाद मुस्लिम शासकों ने बनवाया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया है कि ऐतिहासिक स्ट्रक्चर हिंदू शासक के समय में भगवान विष्णु के मंदिर पर बनाया गया था
बंसल ने दावा किया था कि जब मुस्लिम शासक यहाँ पर आए तो उन्होंने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसके कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण कराया था। साथ ही इसका नाम बदलकर इस्लाम मस्जिद कर दिया। बंसल ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम शासकों ने इसका निर्माण नहीं कराया, बल्कि इसे हमारे हिंदू शासकों ने बनवाया था। वहीं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने भी एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार स्थित इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में वहां पर फिर मूर्तियां स्थापित की जाए और पूजा करने की इजाजत दी जाए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भगवान गोयल ने भी दावा किया है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, जिसे महान राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में सदियों पुराने मंदिर का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर का डिजाइन आंगन के चारों साथ ही दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? दरअसल दिल्ली में शुक्रवार मस्जिद देश की प्रमुख धरोहरों में से एक है और ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के भीतर ही मौजूद है और इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के दौरान अयोध्या में खुदाई में शामिल रहे प्रसिद्ध के मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। वहीं इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस साल फरवरी में साकेत जिला अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात में और कोई विवाद नहीं है कि जहां मंदिरों को नष्ट किया गया है उन्हें यहां पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि इस मस्जिद में पिछले 800 साल से नमाज नहीं अदा की गई है। तो ये वो सभी फैक्ट्स और याचिका है जो कोर्ट में चल रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस इस मुद्दे पर क्या सोचती है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।